नमस्कार एवरीवन। कल राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सीईटी को लागू कर दिया है। कार्मिक विभाग ने कल एक आदेश जारी किया था। आदेश के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आदेश कल जारी किया था और इसके तहत राजस्थान में सीईटी समान पात्रता परीक्षा का पैटर्न अब लागू हो गया है। और इस वीडियो में 5 मिनट के इस वीडियो में सीईटी एग्जाम से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि अभी भी कई विद्यार्थियों के मन में सीईटी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो इस 5 मिनट के वीडियो को आप लगातार देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। आपके सभी डाउट 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे कॉमन सवाल की। क्या सीईटी से आपको नौकरी मिलेगी क्या? दोस्तों, ये आज की भास्कर की न्यूज़ है, इसी के आधार पे मैं आपको ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, इस न्यूज़ में ये बात मेंशन की गई है, समान पात्रता परीक्षा प्री परीक्षा होगी, ठीक है। इसके बाद जिस पद के लिए भर्ती निकलेगी उसकी अलग से परीक्षा होगी जो मुख्य परीक्षा होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 पेपर होंगे। सीईटी प्री परीक्षा आप मान सकते हो, इसके बाद मुख्य परीक्षा और होगी, ठीक है। इसमें शामिल होने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसी पात्रता परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ जारी कर देगी कि कितने प्राप्तांक तक के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आने वाले समय में ग्राम सेवक के 5,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई और उससे पहले सीईटी का एग्जाम होगा, ठीक है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी का पेपर ले लिया, रिजल्ट जारी कर दिया। उसके बाद 5,000 पदों पर भर्ती निकली, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह आदेश दे दिया कि जिन भी विद्यार्थियों के सीईटी में 60% से ज़्यादा अंक हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक तरीके से आसान भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये छठवीं परीक्षा हुई, ठीक है ना। अब जैसे 5,000 पदों पर भर्ती निकाली, अब इसके कितने गुना विद्यार्थियों के वो आवेदन मांगते हैं? 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, उतने विद्यार्थी मुख्य परीक्षा का एग्जाम दे पाएंगे। तो केवल इसके आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है ना, समान पात्रता परीक्षा। इसके बाद मुख्य एग्जाम और होगा। तो उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें ये बात बिल्कुल मेंशन है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि भर्तियों में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटेगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने सीईटी में तय प्राप्तांक हासिल किए हैं। इसके अलावा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि इसका नुकसान ये होगा कि अब मुख्य परीक्षा के अतिरिक्त एक और परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कितनी बार ये एग्जाम होगा। इस परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की कोई सीमा तय नहीं है। आयु संबंधी व अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग के अंक सुधारने के लिए कितनी बार परीक्षा में शामिल हो सकता है। वह जिस अवसर में अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे ही पात्रता के लिए गिना जाएगा। क्लियर है? मतलब प्रति वर्ष ये एग्जाम होगा और आप अपना अंक जो स्कोर है उसको भी सुधार सकते हैं। मान लीजिए 2021 में एग्जाम हुआ, मान लीजिए, अभी तय नहीं है कब होगा, मान लीजिए केवल 2021 में एग्जाम हुआ, आपके 60% नंबर आए, अगले साल फिर से होगा, फिर दीजिए। अगर आपके अब 67% नंबर आ गए तो फिर 67 वाले को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रति वर्ष ये एग्जाम होगा। कैसे होगी? जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है उनसे संबंधित भर्ती में शामिल होने के लिए ये परीक्षा अनिवार्य है। यह एक चरण में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र से होगी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। अब आप पूछेंगे कि सिलेबस क्या होगा, अभी कोई जानकारी नहीं है सिलेबस की, जल्द ही जारी होगा। परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे। इसमें कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, भर्ती के हिसाब से प्राप्तांक तय होंगे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सहूलियत क्या रहेगी इससे। चयन बोर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करेगा। इससे न सिर्फ इस परीक्षा के लिए बल्कि इस परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्तियों के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, यूनिक पहचान संख्या से आवेदन हो सकेगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है।
तो मैं आसान भाषा में वापस से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें 8 भर्तियों को शामिल किया गया है। ये देख लीजिए, एलडीसी, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्टर, ठीक है ना। तो ये सब 8 एग्ज़ाम इसमें रखे गए हैं। इसी के साथ ग्रेजुएट स्तर पर अलग एग्ज़ाम होगा। इसमें ये 12 भर्तियाँ रखी गई है, ठीक है साहब। तो 12 भर्तियाँ, ग्रेजुएट लेवल का अलग पेपर होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का अलग सीईटी का एग्ज़ाम होगा। 12 भर्तियाँ ग्रेजुएट लेवल में हैं और 12th बेस पे जो होगा उसमें 8 भर्तियाँ हैं। तो ये लगभग 20 भर्तियाँ हो गई, ठीक है, जो सीईटी के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, सीईटी का पेपर कौन लेगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, साल भर में एक बार होगा। इसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा और केवल सिलेक्शन का यही आधार नहीं होगा, इसके बाद मुख्य परीक्षा भी होगी। हालांकि इस नोटिफिकेशन में 2 बातें मेंशन की गई है। क्लियर नहीं होता है कि एग्ज़ाम अलग से लेगी या डायरेक्ट भी स्कोर कार्ड के आधार पे भी आपको नियुक्ति दी जा सकती है, वो सब सरकार के ऊपर है। बाकी इसमें ये बिंदु भी मेंशन रखा गया है। ये देखिए, आप 11 नंबर का पॉइंट देख लीजिए। ये देखिए, समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि एक और पेपर होगा, मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है ना। और फिर बाकी गवर्नमेंट के आदेश क्या रहते हैं उसके अनुसार होगा। बाकी भास्कर की न्यूज़ तो यही कहती है कि आपका 2 पेपर होगा, ये प्री परीक्षा रहेगी। उम्मीद है जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आगे की जानकारी का अपडेट चैनल के माध्यम से, और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ नया अपडेट आएगा उसके बारे में जल्दी आपको सूचना दी जाएगी। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फ्री क्लास को देखने के लिए ये अनलॉक कोड यूज़ करें, विशाल36। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए लाइव कक्षाएं चल रही है, बैच कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए ये कोड आप यूज़ करें, विशाल36। ठीक है, धन्यवाद।